जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद राहुल यूके के प्लेटफॉर्म में। और आज हम यहाँ पर महत्वपूर्ण पुस्तकों का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम सिर्फ इम्पोर्टेंट पुस्तकों के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, कल हम इन बुकों का पार्ट 1 पढ़ चुके हैं और उसमें हम सिर्फ उत्तराखंड की जो महत्वपूर्ण बुकें थी उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज यहाँ पर जो भारत का इतिहास है उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स हैं जो कि आपको याद रखनी है। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले दोस्तों, बुक्स, इंपॉर्टेंट बुक्स, ओनली इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर, उनके ऑथर, बुक्स, ऑथर। तो अब देखते हैं दोस्तों कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। सबसे पहले दोस्तों लिखा गया है रत्नावली। रत्नावली किसने लिखी है? ये लिखी है दोस्तों हर्षवर्धन जी ने संस्कृत भाषा में। कौन सी? संस्कृत भाषा में हर्षवर्धन जी द्वारा लिखी गई है संस्कृत भाषा में। कौन सी? रत्नावली। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट बुक है प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका भी दोस्तों हर्षवर्धन जी द्वारा लिखी गई है। ये भी उन्होंने संस्कृत भाषा में लिखी है। कौन सी भाषा में? हर्षवर्धन ने संस्कृत भाषा में, क्योंकि उस समय दोस्तों इनके समय में संस्कृत भाषा का ही बोलचाल था, या लिखना वगैरह सब कुछ संस्कृत भाषा में ही होता था। नेक्स्ट है दोस्तों नागानंदा। ये भी हर्षवर्धन जी द्वारा लिखी गई है संस्कृत भाषा में। कौन सी? संस्कृत भाषा में लिखी गई। अर्थात ये तीनों इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी गई है हर्षवर्धन जी द्वारा संस्कृत लैंग्वेज में। रत्नावली, प्रियदर्शिका एंड नागानंदा। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें अमुक्त माल्यदा। अमुक्त माल्यदा लिखी गई है कृष्णदेवराय जी द्वारा। कृष्णदेवराय जी द्वारा लिखी गई है अमुक्त माल्यदा। लिख देता हूं दोस्तों, कृष्णदेवराय। ये भी संस्कृत भाषा में लिखी गई। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट है हर्षचरित्रम, या हर्षचरित्र कह सकते हैं। ये लिखी गई है बाणभट्ट जी द्वारा। किसके द्वारा? बाणभट्ट द्वारा लिखी गई है दोस्तों हर्षचरित्रम, बाणभट्ट। और इन्होंने भी संस्कृत भाषा में ये बुक लिखी है। कौन सी? संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो लिखी गई है चंद्रबरदई जी द्वारा, और उन्होंने ब्रिज भाषा में ये पुस्तक लिखी है। किसने? चंद्रबरदई ने दोस्तों, चंद्रबरदई, ब्रज भाषा में। नेक्स्ट है बुद्ध चरित्रम। बुद्ध चरित्रम लिखी गई है दोस्तों अश्वघोष जी द्वारा। अश्वघोष जी द्वारा बुद्ध चरित्रम लिखी गई है, अश्वघोष। और कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट है गीत गोविंद। गीत गोविंद भी काफी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट सब पे लिखा है तो अर्थात सारी इंपॉर्टेंट है। गीत गोविंद है दोस्तों जयदेव जी की। इन्होंने भी संस्कृत भाषा में ये पुस्तक लिखी है। कौन सी? गीत गोविंद जयदेव जी द्वारा, जयदेव, और संस्कृत भाषा में। उसके बाद आती है अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम है दोस्तों कालिदास जी की पुस्तक, और उन्होंने संस्कृत भाषा में लिखी है। कालिदास, और संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट है मेघदूत या मेघदूतम। ये भी कालिदास जी द्वारा लिखी गई है संस्कृत भाषा में। कालिदास जी ने जितनी भी बुक लिखी है सारी संस्कृत भाषा में लिखी हैं। नेक्स्ट है कुमार संभवा। ये भी कालिदास जी की बुक है दोस्तों, ये भी संस्कृत भाषा में है। नेक्स्ट मालविका अग्निमित्रम। ये भी कालिदास द्वारा लिखी गई है संस्कृत भाषा में। रघुवंशम या रघुवंश कह सकते हैं, ये भी लिखी गई है दोस्तों कालिदास जी द्वारा संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट है मुद्ररक्षा। मुद्ररक्षा है दोस्तों, ये विशाखा दत्त जी द्वारा लिखी गई है। विशाखा दत्त, इन्होंने दोस्तों ये लिखी है संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा में। पंचतंत्र, ये विष्णुगुप्त जी द्वारा लिखी गई है। इसके द्वारा? विष्णुगुप्त
गुप्त। और कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में लिखी गई है दोस्तों इनके द्वारा। नेक्स्ट है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी दोस्तों कल्हण जी द्वारा लिखी गई है और इसको हिस्ट्री ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिस्ट्री ऑफ कश्मीर एंड कल्हण। हिस्ट्री ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है दोस्तों इस बुक को। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र। ये चाणक्य जी द्वारा लिखी गई है संस्कृत भाषा में। कौन सी? संस्कृत भाषा में चाणक्य जी द्वारा लिखी गई है दोस्तों अर्थशास्त्र। ये सारी बुकें तो हो गई। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये थोड़ा इकोनॉमिक से रिलेटेड बुक है दोस्तों। ये है दादा भाई नेहरूजी। दादा भाई नेहरूजी द्वारा लिखी गई है दोस्तों पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये बुक इन्होंने लगभग 1867 में दी थी, जब इन्होंने पर कैपिटल इनकम डिफाइन की थी। पर कैपिटल इनकम इनके द्वारा सबसे पहले दी गई थी कितने? 20 रुपए प्रति व्यक्ति आय। 20 रुपए प्रति व्यक्ति आय इन 1867 में किसके द्वारा? दादा भाई नेहरूजी के द्वारा, जो कि हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे दोस्तों। अब देखते हैं हिंद स्वराज। ये महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई। महात्मा गांधी जी द्वारा। इनके बारे में आपको पता होगा 1869 में बर्थ हुआ था, 1941 में डेथ हुई थी। बीच में जितने भी इन्होंने रूल किए हैं, आंदोलन किए हैं, मूवमेंट किए हैं, वो सब इम्पोर्टेंट है। ये भी हम कहाँ पढ़ेंगे? ये हम पढ़ेंगे दोस्तों। कुछ इनका पॉलिटी में भी हिस्सा है, कुछ मॉडर्न हिस्ट्री में भी आता है। तो ये सब महात्मा गांधी जी के बारे में हम आगे चलकर पढ़ेंगे। नेक्स्ट है दशाबोधा। ये रामानंद रामनंद कह सकते हैं दोस्तों, इनके द्वारा लिखी गई है। और ये फिलॉसफी है दोस्तों, दर्शन शास्त्र में हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये किस भगवान को मानते थे, कहाँ से थे, महाराष्ट्र थे। तो इनके बारे में हम फिलॉसफी या दर्शन शास्त्र में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है ज्ञानेश्वरी। ये लिखे है दोस्तों ज्ञानेश्वर कह सकते हैं दोस्तों इनका नाम, ज्ञानेश्वर इनके द्वारा लिखी गई है। ये भी फिलॉसफी से रिलेटेड है, दर्शन शास्त्र से रिलेटेड है। इनके बारे में भी हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। कौन? ज्ञानेश्वर इनका नाम है। या जनाना देव भी कहा जाता है, जनाना देव भी कहा जाता है इनको। नेक्स्ट है हुमायूंनामा। ये तो आपको पता है किसकी है? गुलबदम बेगम की है, जो कि हुमायूं की बहन थी। गुलबदम बेगम। नेक्स्ट है दोस्तों हिमालय परिचय। ये हम कल पढ़ चुके हैं उत्तराखंड की बुक्स में, जो कि लिखी गई है राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन जी के द्वारा लिखी गई है ये बुक। अब देखिए दोस्तों, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बुकें हैं जो कि मैंने नाम सहित लिखी है। कौन कौन सी? सेंचुरी इज नॉट इनफ या ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, यह है सौरभ गांगुली जी की, जो कि क्रिकेटर हैं। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये बुक है अरुंधति राय जी की, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट है मधुशाला। मधुशाला भी इंपॉर्टेंट दोस्तों, सारी बुकें इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है पहले। यह है मधुशाला हरिवंश राय बच्चन जी की। नेक्स्ट मेरे सपनों का भारत, यह है दोस्तों तरुण विजय जी के द्वारा लिखी गई है मेरे सपनों का भारत। परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी गई है। जिंदगी नामा लिखी गई है कृष्णा सोबती जी द्वारा जिंदगी नामा लिखी गई है। तो ये सारी बुकें हैं दोस्तों जो कि आपको याद करनी है। एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन सी बुकें हमने अभी पढ़ी। सबसे पहले दोस्तों रत्नावली, जो कि हर्षवर्धन जी द्वारा लिखी गई है संस्कृत भाषा में। सेकेंड वन प्रियदर्शिका, हर्षवर्धन जी द्वारा। नागानंदा हर्षवर्धन जी द्वारा। तीनों बुकें हर्षवर्धन जी द्वारा लिखी गई हैं संस्कृत भाषा में।
नेक्स्ट है दोस्तों अमुक्त माल्यदा। ये लिखी गई है कृष्णदेव राय जी द्वारा। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट है हर्षचरित्रम। यह है दोस्तों बाणभट्ट जी द्वारा लिखी गई है संस्कृत भाषा में। इसके बाद पृथ्वीराज रासो। ये चंद्रबरजई द्वारा लिखी गई है। कौन सी भाषा में? ये लिखी गई है ब्रिज भाषा में। नेक्स्ट बुक है बुद्ध चरित्रम, अश्वघोष द्वारा संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट बुक है दोस्तों गीत गोविंद, जयदेव द्वारा संस्कृत भाषा में। उसके बाद यहाँ पर जो 5 इंपॉर्टेंट बुकें हैं ये लिखी गई हैं कालिदास जी द्वारा। कौन कौन सी? अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, कुमार संभवा, मालविका, अग्निमित्रम, रघुवंश। ये 5 बुकें कालिदास द्वारा लिखी गई हैं संस्कृत भाषा में। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट है दोस्तों रघुवंश भी इसी के द्वारा लिखी गई है कालिदास जी द्वारा संस्कृत भाषा में। मुद्र रक्षा विशाखा दत्त की है संस्कृत में। पंचतंत्र विष्णुगुप्त जी द्वारा और राज तरंगिणी कलहन द्वारा लिखी गई है। हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अर्थशास्त्र चाणक्य जी द्वारा लिखी गई है। तो ये सारी